हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल एजुकेशनल टॉक पे। सो आई होप आप लोगों ने जो 4 लेक्चर मैंने दी थी वो एंजॉय किया होगा, और जो एसिलेशंस पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स किया था। आज हम स्टॉपिंग डिस्टेंस करेंगे, रेस्ट टू रेस्ट मोशंस करेंगे, उनके कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, और मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा और हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम लखन अली है, और ये चैनल होने का मेन मकसद ये है कि मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूँ, सो दैट आप लोगों को भी फ़ायदा मिले और मुझे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम करेंगे मोशन एंड ग्रेविटी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो टोटल न्यूमेरिकल्स जो नीड में आ सकता है। सो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बता रहा है कि ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इसे मैंने ड्रॉप किया यहाँ से। मान लो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है h, कितना है h, यहाँ से यहाँ तक h डिस्टेंस है। इसको अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया। मान लो 1 सेकेंड यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, और यहाँ पे लास्ट 1 सेकेंड, राइट। यहाँ पे लास्ट 1 सेकेंड है। अब ये बता रहे कि ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट travel same distance in first 3 second, travel same distance in first 3 second with last 1 second। क्या last 1 second हमें निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड टोटल हाइट। इसका हाइट निकालना है। क्या निकालना है, टोटल हाइट। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। अब देखो यहाँ पे कैसे, किस तरह इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप करे तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसका 0 होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो फर्स्ट सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, मतलब s इक्वल टू मतलब ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन में मोशन लगा सकते हैं ना, हाफ जी टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू ut, u इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ जी की वैल्यू क्या है, 10 है ना, 10 मीटर्स, 10 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में निकालना है हमें क्या निकालना है, 1 सेकेंड में निकालना है। यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए फिर पहले इस 1 सेकेंड को निकालना है, देन फिर ये 2 सेकेंड में हमको पता चलेगा कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। फिर हम 3 सेकेंड में भी निकाल सकते हैं, फिर टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर ये टोटल निकाल लिया, फिर अगर ये टोटल हमें पता चल गया तो फिर ये भी मिल गया, ये डिस्टेंस बराबर है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सो अगर ये मिल गया तो हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं, मतलब टोटल टाइम फ्लैट निकाल लिया तो हम इसका हाइट निकाल सकते हैं। सो हम कैसे करेंगे, देख लीजिए आप लोग। 1/2 ऑफ 10 इंटू जी टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर इज 1, 2, 5, 10, कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 5 मीटर। क्या है, 5 मीटर। मान लो ये x है, क्या है x इज इक्वल टू 5 मीटर। तो अब देखो यहाँ पे गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर मैंने कहा था। अगर ये सेम इंटरवल टाइम होना चाहिए, सेम इंटरवल में अगर अगर सेम इंटरवल है, और ये इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, और यहाँ पे एसिलेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये एसिलेशन कांस्टेंट हो और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, देन इनका पाथ x1 इंटू x2 और यहाँ पे x3, इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होगा कितना, 1:3 क्या आएगा, जल्दी बताओ यार। x1:x2:x3 इक्वल टू 1:3:5। ओड नंबर में आएगा ना, 1:3:5। अब देखो अब यहाँ पे ये x1 क्या है, x 5 मीटर है। अगर ये 5 मीटर होगा तो x2 क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 5 मीटर, मतलब x2 कितना है, 3 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 3 5 50 मीटर। सिमिलरली x3 कितना है, 5 टाइम्स ऑफ x, 5 इंटू कितना
5 टाइम्स ऑफ x, 5 इंटू 5 कितना है 25 मीटर। अब देखो अब क्या है, यहाँ पे 25 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया क्या क्या आ गया यहाँ पे 5 प्लस 15 प्लस 25, 5 प्लस 15 प्लस 25, 5 प्लस 15 कितना आ गया 20, 20 प्लस 25 कितना आ गया दैट इज 45, राइट। अब ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 45। अब ये 45 इस लास्ट डिस्टेंस के बराबर है, क्यों, क्वेश्चन कह रहा है कि ये लास्ट डिस्टेंस के बराबर है, सो हम इसको पुट कर सकते हैं। सो आप लोग देखें कैसे करते हैं हम, थोड़ा मैं इसे रब कर देता हूँ। सो आप लोग ये लिख लीजिए पॉज करके, मैं इसे रब कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये कैसे करना है आपको, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो अब यहाँ पे मिल गया टोटल डिस्टेंस, अगर अब ये टोटल डिस्टेंस ये लास्ट 1 सेकेंड के बराबर है। अब ये क्या है, ये एक nth सेकेंड है ना, मान लो लास्ट 1 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक एक nth सेकेंड का है ना, n सेकेंड का नहीं है ना, हमने पढ़ा था वो लेक्चर याद करो आप लोग, जिसमें मैंने पढ़ा था कि s nth क्या होता है। फिर हम इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1 इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, ये n क्या है, ये n टाइम है ना, ये n क्या है टाइम है, टोटल टाइम है ना। तो यहाँ पे एस एन एच कितना दिया है हमें, ये बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 है। सो 45 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 a बाई टू मतलब 10 बाई टू इंटू 2n, टाइम तो निकालना है ना -1, सो 2 5 10 5 9 45, सो कितना गया 9 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, सो 2n इज इक्वल टू ये 1 इधर लाओ 10 हो गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 5 सेकेंड, कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया। इससे आप लोग को नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसे रब करते हैं और आगे चलते हैं। आप लोग यहाँ पे पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करना है लिखना है भाई लिख लो, इसे लिख लो, मैं रब कर देता हूँ, आप लोग पॉज कीजिए ओके। सो हमने यहाँ तक निकाला, क्या निकाला हमने यहाँ पे टाइम निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे आगे ये एस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या किया गया, यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड है। अब ये डिस्टेंस निकालना बहुत इजी हो गया, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है कि नहीं। सो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सो एस मतलब एच निकालना है, एच यू टी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ऑफ हाफ ऑफ जी जी की वैल्यू क्या है 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, इस मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 5 5 2 5 10 5 5 25 इंटू 5 कितना हो गया जल्दी बताओ भाई जान, 5 5 25 5 10 11 12 125 मीटर, है कि नहीं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिस पे आप लोग नोट डाउन कीजिए ओके। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, मैं इसे रब कर लेता हूँ। सो हम चलते हैं यहाँ पे यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जिसे हमने क्या किया इधर से ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया यहाँ से, मान लो ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया, ड्रॉप मीन 0। अब इसका टोटल हाइट दिया है मान लो h, कितना दिया है, इसका टोटल हाइट दिया है h, इसका टोटल हाइट कितना है h, इसका टोटल हाइट कितना है h। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो पार्टिकल है ये लास्ट 1 सेकेंड में इधर लास्ट 1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल कर रहा है 9h/25 मीटर ट्रेवल कर रहा है, कितना कर रहा है 9h/25 मीटर ट्रेवल कर रहा है। सो अगर ये 9h/25, अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका फाइंड इट्स टोटल हाइट, हमें क्या निकालना है टोटल हाइट निकालना है, क्या निकालना है टोटल हाइट। अगर ये लास्ट 1 सेकेंड है तो टोटल मान लो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो यहाँ पे टी है,
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी है तो अगर ये टोटल टी ये 1 सेकेंड तो इसमें टाइम कितना लगेगा, t-1 सेकेंड लगेगा ना, t-1 सेकेंड है कि नहीं। अगर ये 1 सेकेंड इधर 1 सेकेंड लग रहा है तो एक बाकी बचे हुए में कितना लगेगा, t-1 सेकेंड लगेगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले। अब देखिए अगर ये 9 फिर देखिए फिर अब ये 9h/25 है। अगर ये 9h/25 है तो ये बाकी रिमेनिंग हाइट कितना होगा, h - 9h/25 कितना गया 25 में से 9 निकालने पे कितना गया, 25 में से 9 निकालने पे 9 6 16h/25 कितना गया 16h/25। अगर ये 16h/25 आ गया तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस h का लिखें, हमें पता है सॉल्यूशन क्या करना है यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना है। हमें पता है h = s = क्या होता है ut + ½ at² होता है, ut + ½ at²। अब इस h के बदले क्या करना है, s के बदले ये h लगाना है, फिर ut प्लस पहले ये इक्वेशंस फुल मोशंस के लिए इक्वेशंस लगाओ, फिर इस टाइम के लिए निकालो। हम देखेंगे फिर इसके बदले यहाँ पे h आ गया, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 इंटू हाफ ऑफ एक्सीलरेशन कितना यहाँ पे 10 मीटर/सेकेंड² इंटू टाइम यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है t²। इसको ऐसे रखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें ये हाइट निकालना है ना, इसलिए ये हाइट निकालने के लिए हम थोड़ा इसको इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। फिर इस टाइम के लिए t-1 सेकेंड के लिए आप निकालो, t-1 सेकेंड के लिए क्या आएगा h 16h/25 s = ut मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया यहाँ पे, सो 0 आ गया। यहाँ पे हाफ ऑफ एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन 10 है इंटू t² मतलब t-1 का होल स्क्वायर। क्या करना है, t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड करने पे कितना आएगा, h से h कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, सो ये 25 ऊपर जाएगा, 25/16 आएगा, 25/16 = t²/t-1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये t² - t-1 को होल स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, t/t-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर को इधर लाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, सो t = t-1 √20h/25/16। सो 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, और 16 का रूट क्या होता है 4 होता है। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, सो t/t-1 कितना आता है यहाँ पे 5/4 एंड 4 इधर 5 इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 4t 5t 5 इंटू t-5 × 5 राइट। अब ये 4t इधर ले जाओ, 4t इधर ले जाओ, 5 इधर लो, सो 5 = 5t - 4t कितना आ गया, t आ गया ना, सो t = कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया, t कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया। अब ये t 5 सेकेंड आए तो हम क्या करना है, अब ये हम थोड़ा रफ, अब ये हम इधर लिख लेते हैं। अगर t 5 सेकेंड आया तो हमें ये, अगर ये t 5 सेकेंड आया तो हम टोटल हाइट निकाल सकते हैं, h = ut + ½ gt²। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, सो h = कितना आ गया, हाफ ऑफ g की वैल्यू कितना है, g की वैल्यू 10 है ना, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 5 सेकेंड, सो 5 × 5 2 5 10 5 5 25 125 मीटर। इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। सो आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, और आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, और पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोग ये नोट डाउन कीजिए और समझ में आ रहा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है समझना, और ये समझ में आना चाहिए, और ये अप्रोच आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप लोग ये नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक टैब वाला क्वेश्चन है जो नीट में आया था शायद। ये टैब वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो यहाँ पे एक टैब है, क्या है, एक टैब है जहाँ से पानी गिर रहा है। मान लो इसमें से पानी का बूंद गिर रहा है, मान लो इस टैब को मैंने थोड़ा सा खोल दिया,
फिर इसके बाद बूंद गिरने लगा। मान लो ये फर्स्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे था। जब फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड को टच कर रहा था, मान लो ये फर्स्ट ड्रॉप इधर गिरा है, जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा था तब क्या हुआ, तब फिफ्थ तब फोर्थ ड्रॉप, जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा था तब फोर्थ ड्रॉप यहाँ से निकल रहा था। अगर ये फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे तो सेकेंड ड्रॉप इधर होगा, है कि नहीं? सेकेंड ड्रॉप कहाँ होगा? इधर होगा, और थर्ड ड्रॉप इधर होगा, है कि नहीं? ये अब इसमें हमें निकालना है यहाँ से, ये मान लो फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकेंड ड्रॉप है, और यहाँ पे थर्ड ड्रॉप। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखिए। ये थर्ड ड्रॉप है, और यहाँ पे ये क्या है? लास्ट है यहाँ पे फोर्थ ड्रॉप। क्या है? फोर्थ ड्रॉप। लास्ट है यहाँ पे फोर्थ ड्रॉप। सो यहाँ पे ये क्या है? फोर्थ ड्रॉप। अब देखिए गैलीलियो लॉ, हमें क्या निकालना है? ये डिस्टेंस निकालना है, एक्स डिस्टेंस निकालना है, राइट? फाइंड द डिस्टेंस between second drop एंड थर्ड ड्रॉप। क्या करना है आपको? सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच जो डिस्टेंस है वो निकालना है। क्या निकालना है? जो सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच जो डिस्टेंस है क्या, वो निकालना है। अब आपको पता है ये इनिशियल ड्रॉप कर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये ड्रॉप वाला केस गैलीलियो वाला केस हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर ये x डिस्टेंस है तो ये क्या कितना होगा? 3x होगा। अगर ये 3x है और तो फिर ये कितना होगा? 5x होगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे ये टोटल हाइट दिया है 9 मीटर। टोटल हाइट कितना दिया है? 9 मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। सो अगर ये x, ये 3x, तो फिर ये 5x, 3x प्लस x 5x, 4x प्लस 5 दैट इज 9x। सो टोटल 9x किसके बराबर होगा? इस हाइट के बराबर होगा, 9 मीटर। सो x की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया ना। x की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अगर x की वैल्यू 1 आ गया तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सेकेंड और थर्ड ड्रॉप के बीच जो डिस्टेंस, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, क्या? थर्ड ड्रॉप के बीच वो डिस्टेंस कितना आ गया? वो आ गया कितना? 3x, मतलब 3 इंटू, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया? 1, मतलब 3 मीटर। कितना आ गया? 3 मीटर। ये 3 मीटर आ गया। ये क्या आ गया? ये इसका आ गया क्या? डिस्टेंस सेकेंड और थर्ड ड्रॉप के बीच। सो आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, इस टाइप वाला सवाल आ सकता है। सो ये नोट डाउन कीजिए, आप लोग नोट डाउन किया होगा आप लोग। फिर हम चलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। ये प्रोजेक्ट वाला हो गया ना, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराता है उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इस टॉपिक से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, ओके? सो हम चलते हैं यहाँ पे मोशंस फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। देखिए, मतलब देखिए यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉल है, जिसको मैंने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u से गिरा दिया, मतलब u से इसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो क्या होगा? यहाँ पे एक टाइम आएगा जहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो फिर इसके बाद ये फिर से गिरने लगेगा, फिर से वेलोसिटी गेन करने लगेगा। गेन करते यहाँ ये इधर ग्राउंड तक पहुँचेगा। फिर ये ग्राउंड तक पहुँचते ये फिर से यही वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। ये हम देखेंगे क्यों, कैसे। अगर देखो, अब देखो एक्सीलरेशन किसकी तरफ लग रहा है? ग्राउंड की तरफ, माइनस g, है कि नहीं? सो सबसे पहले हम देखते हैं, ये टाइम निकालते हैं, ये टाइम अप और ये टाइम डाउन, है कि नहीं? सो टाइम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाएंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होता है? v = u + at होता है। क्या होता है? v = u + at होता है कि नहीं?
सो अगर ये v इज इक्वल टू यू प्लस 80 तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दीजिए। और यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है ना, u माइनस जी इंटू टी है कि नहीं, t है। सो यहाँ पे ये u इधर लेके जाए, u इंटू जी टी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गया, u बाई जी, टाइम कितना गया, u बाई जी, कितना गया, u बाई जी। ये टी अप हो गया, क्या हो गया, टी अप। सिमिलरली आप लोग टी डाउन भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ पे इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे माइनस यू जा रहा है ना, यू अन नीचे की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे माइनस यू इधर आने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, ये माइनस यू होगा इंटू माइनस ऑफ जी टी। सो टाइम डाउन कितना आ गया, यू बाई जी आ गया, कितना आ गया, यू बाई जी, क्या कितना आ गया, यू बाई जी। अब देखो टाइम अप भी यू बाई जी, टाइम डाउन भी यू बाई जी। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टी अप प्लस टी डाउन, है कि नहीं, टी अप प्लस टी डाउन। सो टी अप प्लस टी डाउन, टी अप कितना है, यू बाई जी है, टी डाउन कितना है, यू बाई जी है। सो यू बाई जी कितना हो गया, 2u बाई जी, कितना, 2u बाई जी। इस तरह से आप लोगों को लिखना है कि नहीं। इसी तरह हमने ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। मान लो अगर हमें ये h निकालना है, क्या निकालना है, ये h। इस h को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमें ये क्या करना है, ये h निकालना है। सबसे पहले आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम रख करते हैं। नोट डाउन किया होगा, मैं रब कर देता हूँ। अगर ये h निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑफ मोशन लगाए, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। सो यहाँ पे s की वैल्यू कितना आएगा, h आएगा, ut की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u इंटू टी, इस तरह से निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन, ये क्वेश्चन मत लगाओ आप लोग, थर्ड इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन प्रमोशन का थर्ड इक्वेशन। सो इसमें क्या करना है आपको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as, है कि नहीं। सो v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू माइनस ऑफ g इंटू h, है कि नहीं, ये निकालना है। सो ये कैंसिल, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से आप लोगों को कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसे फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वही है बस, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस टाइप का एक सवाल है, जहाँ पे मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी इसके अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब कम होते जा रहा है ना, कम होते जाने की वजह से यहाँ पे एक टाइम आएगा जहाँ पे डिस्टेंस फिर कवर नहीं करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं ना, यही होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसी तरह ये हाइट भी निकाल सकते हैं आप उस स्टॉपिंग डिस्टेंस की तरह, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। सिर्फ इसमें एक्सेलरेशन की जगह क्या करना है, यहाँ पे 2a निकालना है। वहाँ पे क्या था, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a था ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस में यही था, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a था। यहाँ पे क्या है, एस h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। इसी तरह आपको ये नोट डाउन करना है, आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कीजिए। हम कुछ इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी सेम आप लोग को लॉस ऑफ इक्वेशंस इसमें अप्लाई करना है और सॉल्व करना है, बस खत्म, कंसेप्ट समझो बस, बाकी है कि नहीं। सो आप लोग नोट डाउन कीजिए। सो आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। सो नोट डाउन किया होगा, मैं हूँ। मान लो हम एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, एक बॉल है, बॉल इज प्रोजेक्टेड with speed, मान लो यहाँ पे इसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड के साथ, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, राइट, 50 मीटर पर सेकेंड। सो अगर ये प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट मीन यहाँ पे फेंक रहा है ऊपर की तरफ एक बॉल को, जो 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, राइट। अगर ये 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है तो जी की वैल्यू कितना लगता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर ये 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले
मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस बता देता हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 6 सेकेंड। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। पहले हम ये दो क्वेश्चंस कर देते हैं। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी देखा 2u/g होता है कि नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए आप लोग। 2 × u की वैल्यू कितना है? 50/10। सो कितना आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10 सेकेंड। अब देखो, अगर ये 50 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड के बाद ये मीटर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे जी नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पे ये इसका स्पीड डिक्रीज होगा ना। स्पीड डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे अगर ये 50 मीटर पर सेकेंड है, सो एक सेकेंड के बाद ये कितना होगा? 40 मीटर पर सेकेंड होगा, और 1 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद 0, है कि नहीं? वही तो होता है ना, रिटार्डेशन होता है ना। इसका मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद ये इसका कितना होगा? स्पीड 40 होगा। फिर इसके बाद और 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे कितना होगा? 30 होगा, और 1 सेकेंड के बाद कितना होगा? 20 होगा, और 1 सेकेंड के बाद कितना होगा? 10 होगा, और 1 सेकेंड के बाद कितना होगा? 0 होगा। मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, है कि नहीं? यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड, है कि नहीं? अब यहाँ पे फिर से ये इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। अगर यहाँ पे फिर से वेलोसिटी 0 होने के बाद 6 सेकेंड में कितना होगा? 6 सेकेंड में फिर से 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस बार एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में ना। सो यहाँ पे फिर से इसके बाद कितना लगेगा? 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 40 मीटर पर सेकेंड, फिर, है कि नहीं? फिर कितना होगा? 50 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? फिर 50 मीटर पर सेकेंड होगा। इस तरह से देखना है आपको, है कि नहीं? ये 6 सेकेंड में है, ये 7 सेकेंड में है, ये 8 सेकेंड में है, ये 9 सेकेंड में है, ये 10 सेकेंड में। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग रहा है? 10 सेकेंड लग रहा है। इस तरह से करना है आपको। अब देखो, अब यहाँ पे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड के लिए डायरेक्ट अब इक्वेशन लगा सकते हैं। S = ut + ½ gt², है कि नहीं? S = ut + ½ gt²। S डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। सो ut इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 50 है, इंटू 6 सेकेंड में निकालना है। 6 नहीं बोल रहा है, 6 सेकेंड बोल रहा है। सो 50 × 6 होगा माइनस ऑफ हाफ ऑफ, माइनस क्यों लगा रहा है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जी की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में। 10 × t² कितना है? 6 स्क्वायर, 6 × 6। सो यहाँ पे कितना हो गया? 2 3 6 5 6 30, 300 माइनस ऑफ कितना आ गया? 3 10 30 × 6 6 3 18, 180 आ गया ना। यस 180, यस 180। सो यहाँ पे ये कितना गया? यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे 120 मीटर आ गया। यहाँ पे कितना ये 120 मीटर आ गया। इस तरह से आपको करना है। सो आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, और हम इसके और कुछ पार्ट करेंगे, 2-3 पार्ट। आप लोग ये नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों ने ये नोट किया होगा। फिर से मैंने रब कर यार। मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम लग रहा था 5 सेकेंड, है कि नहीं? और यहाँ पे 6 सेकेंड। अब निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड। इस बार 6 सेकेंड नहीं, 6th सेकेंड, मतलब 5 और 6 सेकेंड के बीच को हम क्या कहते हैं? 6 सेकेंड कहता है। SN मतलब SN - SN-1, है कि नहीं? 6 सेकेंड इसको निकालते हैं हम। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को हम मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये डिस्टेंस मिल गया ना तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर सकते हैं ना। ये डिस्टेंस तो इजी है क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ से यहाँ कितना सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। 1 सेकंड लगने की वजह से गैलीलियो से क्या निकाल सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना आता है, 5 मीटर आता है। सो ये कितना आ गया, 5 मीटर आ गया ना। सो इसमें से जितना ये डिस्टेंस है इसमें से ये 5 मीटर हम माइनस कर सकते हैं। सो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये टोटल मैक्सिमम हाइट निकालो। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमने कुछ आप लोगों को बताया था, h इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर बाई 2g होता है। u स्क्वायर, u की वैल्यू कितना है, 50 इंटू 50 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 10 है कि नहीं, ये कैंसिल, 2 2 4 25 5 5 25 5 2 10 11 125 मीटर कितना आ गया, 125 मीटर आ गया। कितना आ गया, 125। अब ये 125 मीटर आने पे ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है 5 मीटर। आप लोगों ने निकाला हुआ है यार, देखो यार क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक 0 है ना, 0 होगा, हाफ ऑफ 10 इंटू जी की वैल्यू कितना आ गया, 10 टी स्क्वायर मतलब 1 सेकंड। 5 और 6 सेकंड, 5 और 6 सेकंड के बीच कितना है, 1 सेकंड है। सो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 5 5 मीटर आ गया ना। अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, इस बार हमें निकालना है डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेस 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, इसमें हमें इस बार हमें 6th सेकंड में निकालना है। 6th सेकंड मतलब इन दोनों के बीच, सॉरी यार यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाला था ना, अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। अगर ये 125 मीटर है और ये 5 है तो कितना आएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा कितना, टोटल डिस्टेंस आएगा 125 प्लस 5, 125 प्लस 5 कितना गया यहाँ पे, 130 मीटर, 130 मीटर। इस तरह से आपको करना है। सो आप लोग ये नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा है और मैं नोट कर रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे डिस्टेंस बोल रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो हमने उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाला, उसी से आया। हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप ये डिस्टेंस ये पता होना चाहिए, फिर इसके बाद 5th और 6th सेकंड के बीच का वो डिस्टेंस पता होना चाहिए, देन हम उस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं ना, है कि नहीं। टोटल एक्चुअल पाथ को हम निकाल सकते हैं। यही होता है, क्या होता है, हाँ डिस्टेंस होता है। सो आप लोग ये नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आज हम यही तक रखते हैं और इस पे थोड़ा आप लोग घर पे निकल कर सकते हैं, बहुत ईजी कंसेप्ट है। और इसमें सिर्फ 2 लेक्चर और लगेंगे और एक ग्राफ पे लगेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी पे। फिर हम इस चैप्टर को 1D को कंप्लीट करके 2D प्रोजेक्टाइल पे जा सकते हैं। सो और जितने भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं यार, कमेंट नहीं करते आप लोग कमेंट करो, और जितना मतलब आपका वो प्रॉब्लम है वो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं थ्रू कमेंट है कि नहीं। सो आपका योर सजेशन इज ऑलवेज वेलकम। सो एट द एंड में यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।